हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म समझा था एंड इस वीडियो में हम इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें दो टॉपिक्स को समझना होगा। एक है जीरो प्रोडक्ट रूल एंड रूट्स और जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स या जीरोस किसको बोलते हैं, क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्या होता है? वेन एवर द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज जीरो, जब भी दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट जीरो हो, एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज जीरो, तो उनमें से कोई एक एक्सप्रेशन जीरो होगा। देखिए ये एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, इफ 2y-3 इंटू y-8 इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले तो दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, एक्सप्रेशन का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें से कोई एक जीरो होगा। ठीक है, जैसे ये जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें मैं इफ 2y-3 इज इक्वल टू जीरो करता हूं, तो 2y का वैल्यू क्या होगा, 3। देन y का वैल्यू क्या होगा, 3/2। इसी तरह से अगर मैं दूसरा वाला एक्सप्रेशन लूं, y-8 इक्वल्स जीरो करता हूं अगर मैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो यही जीरो प्रोडक्ट रूल है। यदि पहला एक्सप्रेशन जीरो करेंगे तो y का वैल्यू कुछ निकलेगा। ठीक है, और दूसरा एक्सप्रेशन जीरो करेंगे फिर भी y का वैल्यू कुछ निकलेगा, है ना। तो इसका यूज हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जीरो प्रोडक्ट रूल, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। दूसरा जो टॉपिक है वो है रूट्स या जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट या जीरो किसको बोलते हैं? देखिए ये जो रूट वर्ड है ना, रूट्स, ये हर जगह बुक में यूज हुआ है ना। बहुत सारे बुक्स में यूज होता है, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस में यूज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इजी है। ठीक है, सबसे पहले तो रूट्स और जीरोस दोनों सेम चीज है ना। रूट्स और जीरोस किसको बोलते हैं, करते हैं पहले इसको। देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। रूट्स क्या होता है, एक्स का वो वैल्यू, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ये जो x है इसका कोई वैल्यू होगा जो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या, LHS और RHS इक्वल होगा। यहाँ पे RHS में जीरो है तो x का कोई ऐसा वैल्यू पुट करना है दोनों जगह पे, जिससे ये जो पूरा इक्वेशन के LHS को सॉल्व करने के बाद जीरो बन जाए। ठीक है, तो वो उस x के वैल्यू को हम रूट्स बोलेंगे। और जीरोस भी वही चीज है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिकम्स जीरो, है ना। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x का वो वैल्यू जिसके लिए पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाता है उसको हम जीरोस बोलते हैं। तो दोनों सेम ही चीज है, घुमा फिरा के डेफिनेशन एक ही है दोनों का, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन मैं नीचे लिखा हूँ, x² - 5x + 6 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगर मैं इज इक्वल टू जीरो को हटा दूं तो ये बचेगा। यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, या फिर इसको ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें तीन टर्म है, तो ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये तो सही है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम रूट्स और जीरोस के डेफिनेशन को हमने देख लिया, है ना, कि रूट्स या जीरो क्या होता है। तो दोनों सेम ही चीज है। जैसे मैं यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल जो लिया हूँ मैं, इसको करते हैं ना सॉल्व। नीचे है कि x² - 5x + 6 इज इक्वल टू जीरो इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। यदि x 2 होगा और x 3 होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे x का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं, इफ x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मैं जब मैं पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये जीरो बनना चाहिए। देखते हैं बनता है कि नहीं। 4 - 10 प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। 4 + 6 ऐड हो जाएगा, 10 - 10 इज इक्वल टू जीरो। सेटिस्फाई हो रहा है ना, जीरो इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब जो ये 2 है, ये जो 2 है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला जो x का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है उसको भी रख के चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ x का वैल्यू 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 6। यहाँ पे x का वैल्यू 3 पुट करते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये जीरो आना चाहिए अपना। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, सॉरी 5x 5 इंटू 3 होगा यहाँ पे, है ना, 5 इंटू 3
प्लस 6, ये 0 बनना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 2 है एंड x इज इक्वल टू 3 है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा दोनों। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है भी है, मैं लिख दिया हूँ नीचे यहाँ पे। हेंस 2 एंड 3 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो दिया हुआ इक्वेशन है उसका रूट्स होगा 2 और 3। ठीक है, मतलब अगर सिंपल वर्ड में बोलना चाहें, इन सिंपल वर्ड्स, रूट्स एंड जीरोस मीन द सेम थिंग्स। रूट्स और जीरो जो होता है वो सेम चीज होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। दे आर द वैल्यूज ऑफ x दैट मेक द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। वो x का वैल्यू होता है, रूट्स और जीरोस, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल करता है। ठीक है, तो रूट्स और जीरोस भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल रखा हूँ, है ना। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि क्लियर हो जाए और कोई भी एग्जांपल आप लोग भविष्य में कर पाए। ठीक है, तो करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूं मैं, 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है ना, फैक्टराइजेशन का पहला रूल है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, है ना। तो और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होना चाहिए। तो और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हम इस फॉर्म में लाएंगे, है ना। जैसे नीचे वाला जो इक्वेशन फर्स्ट एग्जांपल है, ये उसी फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। अगर नहीं होगा तो उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल नंबर यहाँ पे 3 रखा हूँ, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल को कर लेते हैं, ठीक है, इसको, है ना। तो सबसे पहला वही रूल है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब इसके आगे फैक्टराइजेशन मेथड शुरू करते हैं, है ना, फैक्टराइजेशन लगाते हैं, है ना। कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप है कि ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। जो ए और सी है इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 और 3 मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू वहाँ पे -3 है, मल्टीप्लाई करेंगे -9 आएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये करना है, -9 आ गया। दूसरा स्टेप, ये जो -9 है इसके फैक्टर्स का पेयर लिखना है, और पेयर में दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 9 बनना चाहिए। ठीक है, तो लिखता हूँ पेयर में क्या क्या कैसे कैसे 9 बन सकता है। तो एक तो होगा 1 से शुरू करेंगे पहले। ठीक है, हमेशा 1 से ही शुरू करना, वैसे कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके 9 बनेगा। ठीक है, उसके बाद 3 से बनेगा, 3 इंटू 3 9 बनता है, और फिर 9 इंटू 1 9 बनता है। तो 9 1 तो ले ही चुका हूँ मैं, तो दोबारा लेने का जरूरत नहीं है। तो दो ही ऐसा मुझे पेयर मिला है जिसके नंबर्स का प्रोडक्ट 9 के इक्वल है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे स्टेप में फैक्टर्स का पेयर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करके 9 बनना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो अब मिडिल टर्म को देखेंगे, बी को, है ना। यहाँ पे जो बी है ना, इसको देखेंगे, इसको बैलेंस करना है। वो जो हमने अभी निकाला है फैक्टर्स का पेयर, उससे बैलेंस करना है। कैसे करना है देखते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको। जैसे 1 और 9 है ना, और 3 और 3 है, मतलब इस ये दोनों जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर नंबर्स, इसके अंदर जो नंबर्स लिखा हुआ है इसको ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके 8 बनना चाहिए, क्योंकि वहां पे बी का वैल्यू 8 है ना, तो ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 8 बनना चाहिए। ठीक है, तो करके देखते हैं। अगर हम 3 + 3 करते हैं तो 6 हो जाएगा, अगर 3 - 3 करें तो 0 होगा। 8 तो नहीं बन रहा है दोनों से। इसको करता हूं, अगर मैं इसका अगर मैं लेता हूं तो 1 + 9 10 बनेगा, और 9 - 1 करो अगर मैं तो 8 बन जाएगा। हाँ, ये वेरीफाई हो रहा है, यहाँ पे 10 नहीं 8 आ गया ना यहाँ पे, तो बस इसी को वहां पुट कर लेंगे। ठीक है, 8 के जगह पे 9 - 1 पुट कर लेंगे, बस फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट। तो जैसे देखिए ये दोनों को तो सेम ही लिखना है, इसको और इसको लिखता हूं मैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 8 के जगह पे 9 - 1 जो हमने फैक्टर बनाया था,
एक्स और -3 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ये तो सेम ही मैंने लिखा है और ये भी मैं सेम ही लिखा हूँ। ठीक है, बस मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, वो जो मैंने फैक्टर बनाया था उस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x², ये तो सेम ही रहेगा, -9x प्लस x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4 टर्म बन गया है इक्वेशन का, चारों में कॉमन लेंगे दो दो टर्म, फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे जो भी होगा, और अगले 2 टर्म में से कॉमन लेंगे जो भी होगा। तो यहाँ पे 3 कॉमन हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन हो रहा है तो 3 और x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x -3, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा है इन दोनों में, तो कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1 लिख लेंगे यहाँ पे, x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे 2 टर्म बना है, ये और ये। फर्स्ट टर्म में 3x इंटू एक्स माइनस थ्री, दूसरा टर्म में 1 इंटू एक्स माइनस थ्री। दोनों टर्म में x -3 आ रहा है ना यहाँ पे, x -3 दोनों टर्म में आ रहा है, तो फिर x -3 एक बार कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। x -3 अगर मैं कॉमन लूँ फिर से, तो यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। जैसे देखिए मैं कैसे फिर से बताता हूँ इसको एक बार, है ना। जैसे मैंने x -3 कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म में x -3 निकल गया, ये निकल गया, तो 3x बचा। ठीक है, तो 3x लिख लिए, फिर प्लस यहाँ पे x -3 निकल गया तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पे ले लिया हूँ, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो इफ x -3 इज इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू 3 आएगा, एंड दूसरा वाला क्या है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, देयरफॉर x का 2 वैल्यू निकला, एक 3 और दूसरा -1/3। ठीक है, और यही आंसर है, यही अपना आंसर है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन हुआ। ये जो है ना, ये जो हमने किया, ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका। ठीक है, तो हो गया। और ये जो है ये रफ वर्क है, इसको सॉल्यूशन में दिखाना जरूरी नहीं है, इसको रफ में करेंगे। ठीक है, तो यही मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा ट्रिकी केस देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर आता है, एंड इस मेथड के कंप्लीट टाइप्स कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।